दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर के टुकड़े के किसी इंसान से टकराने के क्या चांस हो सकते हैं? खैर, हम आपको बता दें कि आज तक सिर्फ एक ही ऐसा केस दर्ज और कंफर्म हुआ है जिसमें अंतरिक्ष से आने वाला कोई पत्थर किसी इंसान के लगा हो। 30 नवंबर 1954 को एक 4 किलो का पत्थर अंतरिक्ष से आते हुए एक घर में छत फाड़कर घुस जाता है और एक महिला की जांघ पर जाकर लगता है, जिससे उसे काफी चोट पहुंचती है। उस महिला का नाम था एन एलिजाबेथ होजेस। एक इतने छोटे से पत्थर का किसी इंसान को टकराना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन फिर भी यह हुआ। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर एक दिन इंसानों द्वारा ढूंढा गया सौरमंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए। आज हम इसके परिणाम और ऐसा होने से क्या होगा इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और उस दिन क्या हमें मंजर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आपको भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आप 70+ गेम खेल के जीत सकते हैं हर दिन बहुत सारा इनाम। साथ ही आप स्पोर्ट्स के गेम्स, फ्री फायर एंड कोड मोबाइल के टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। विंजो वर्ल्ड वार में 70+ गेम्स के टूर्नामेंट होते हैं हर समय, जिसमें भले ही आप जीतो या हारो, आप आराम से जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो खेलना जरूरी है क्योंकि फर्स्ट 2 गेम बिल्कुल फ्री है। यहाँ इधर विंजो स्टोर से आप फ्री फायर, डायमंड्स, गिफ्ट वाउचर्स और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो डिस्काउंट रेट्स पर। और जीता हुआ पैसा आप विंजो वॉलेट से बहुत ही आसान तरीके से विड्रॉल कर सकते हो, पेटीएम, यूपीआई या अपने बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का है? डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करो विंजो एप्लीकेशन को और मेरी तरफ से आपको मिलेगा 50 का बोनस। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे सौरमंडल में करीब 10 करोड़ छोटे छोटे 1 मीटर के पत्थर हैं, जो किसी न किसी ग्रह से लगातार टकराते ही रहते हैं। पृथ्वी पर ही हर दिन 100 टन से भी ज्यादा का मलबा छोटे छोटे रेत के दानों और छोटे छोटे पत्थर के रूप में गिरता है, जो अपने पीछे एक जलती हुई पूंछ को भी छोड़ जाते हैं। हर साल 30 के आसपास बड़े पत्थर, जिनका वजन 2000 टन के आसपास होता है, हमारी पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं और कभी कभी उनके छोटे छोटे अंश भी हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पत्थर भी हमारी पृथ्वी से टकराते रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल में 20 मीटर की लंबाई के आसपास के पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराते हैं। और यह आखिरी बार 2013 में चेलियाबिस्क नाम की जगह पे गिरा था, जो रसिया में मौजूद है। आप इसका वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर 1000 साल में एक 75 मीटर के आसपास का पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराता है। आखिरी बार एक टुंगुस्का नाम का पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 100 मीटर के पत्थर भी हमारी पृथ्वी से टकराते रहते हैं, लेकिन ऐसा 5000 साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक पत्थर, जो हर 10 करोड़ साल में मात्र 1-2 बार गिरते हैं, लेकिन इतनी तबाही मचा देते हैं कि आगे आने वाले 1 करोड़ साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इनका साइज मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में मापा जाता है। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर गिरा था, जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि वह एस्टेरॉयड 11 से 81 किलोमीटर की लंबाई के आसपास था। ये डाटा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी घटना है और 6.5 करोड़ साल पहले के निशान आज मिलना काफी मुश्किल है। अगर पृथ्वी पर हवा, पानी और नॉर्मल जियोग्राफिकल चेंजेस ना होते तो इसका पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता, क्योंकि वह निशान कभी भी ना मिटते। बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद पर गिरने वाले पत्थरों के निशान आज भी वहाँ मौजूद है और अगले कई करोड़ साल तक वह मौजूद भी रहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक इन एस्टेरॉयड को इतना ज्यादा खतरनाक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये 10 करोड़ साल में मात्र एक बार ही गिरते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक एस्टेरॉयड 140 मीटर की संख्या वाले होते हैं, क्योंकि इनके गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और इनके द्वारा दी गई तबाही भी। ऐसे कई सारे एस्टेरॉयड हमसे मात्र 75 लाख किलोमीटर की दूरी पर बहुत भारी मात्रा में मौजूद है और अंतरिक्ष के हिसाब से ये दूरी कुछ भी ज्यादा नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए इन्हें ढूंढना भी काफी कठिन होता है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी को बहुत कम ही रिफ्लेक्ट करते हैं और ये बहुत ही चपटे भी होते हैं। इनके टहलने की गति 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 2028 में हमारी पृथ्वी से मात्र 9,83,000 किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। और यह कोई अफवाह की बात नहीं है, ये सच्चाई है जो नासा द्वारा ही रिलीज की गई थी। इस एस्टेरॉयड का नाम है 1997 XF11। सुनने में तो 9 लाख किलोमीटर बहुत ही ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब इतनी पास से कोई भी एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से निकलेगा तो वह ग्रेविटी के द्वारा खींचा भी जा सकता है, जिससे वह हमारी पृथ्वी की तरफ भी बढ़ सकता है।
इस एस्टेरॉयड का साइज 700 से 1400 मीटर के बीच में है, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अगर इसने बाई चांस अपना रास्ता चेंज करके हमारी पृथ्वी की तरफ रुख कर लिया तो यह हमारी पृथ्वी से 48,300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आकर टकराएगा और इससे 10 लाख मेगाटन ऊर्जा का धमाका होगा, जो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और हर टुकड़ा एक बड़े घर के बराबर होगा। जब ये घर के बराबर के टुकड़े हमारी पृथ्वी से टकराएंगे तो हर एक टुकड़े से उतना ही धमाका होगा जितना कि तब हुआ था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराए थे। अगर ये एस्टेरॉयड के टुकड़ों का साइज बड़ा रहता है तो और भी ज्यादा बड़े धमाके होंगे, जो पूरे 8 किलोमीटर के एरिया को एक झटके में गायब कर देंगे। इस धमाके का असर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम से कई लाखों गुना ज्यादा होगा और यह हमारी छोटी सी पृथ्वी पर होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे बहुत सारे गैस के बादल और धूल के बादल वायुमंडल में इकट्ठा हो जाएंगे, जो सूर्य की रोशनी को नीचे आने से रोकेंगे और इससे कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर वहां पर रहने वाले लोग इन जहरीली गैस से ना भी मरे तो सूर्य की रोशनी ना पहुंचने की वजह से भी उनकी मौत होना पक्का है, क्योंकि पृथ्वी का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल जाएगा। अगर यही एस्टेरॉयड किसी समुद्र में आकर गिरता है तो 30 मीटर से ऊंची लहरों की सुनामी आ सकती है, जो समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोगों को इस तरह से बहाकर ले जाएगी जैसे वहां पर कभी कुछ था ही नहीं। ये कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स में से एक है जो सच में हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसानों को बहुत आसानी से तबाह कर सकते हैं और पृथ्वी को एक आग का गोला बना सकते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है सीरिस, जिसे 2006 में प्लूटो ग्रह के साथ एक बोना ग्रह घोषित किया गया था। सीरिस का डायामीटर 945 किलोमीटर है। डिस्कवरी चैनल पर अपलोड हुए एक वीडियो में यह दिखाया गया है कि सीरिस और पृथ्वी के टकराने से किस तरह से तबाही होगी। उस वीडियो के मुताबिक इस एस्टेरॉयड की वजह से सबसे पहले एक बड़े एरिया पर इसकी परछाई आ जाएगी, जिससे सूर्य की रोशनी जाना वहां बंद हो जाएगी। जैसे ही यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसेगा वैसे ही उसमें आग लग जाएगी और जैसे ही ये हमारी पृथ्वी से टकराएगा वैसे ही यह बड़ी बड़ी सुनामी ला देगा। यह एस्टेरॉयड जब हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो हमारी पृथ्वी के मेटल के टुकड़े अंतरिक्ष में जाकर फैल जाएंगे और वह टुकड़े वहां पर जाकर थमे नहीं रहेंगे। उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह टुकड़े वापस से पृथ्वी की ओर गिरना चालू होंगे और पूरी पृथ्वी पर लगातार गिरना चालू हो जाएंगे, जिससे एक एरिया की जगह सारे एरिया बर्बाद होने लगेंगे, जिससे उल्कापिंड के एक टारगेटेड एरिया की जगह सारे एरिया बर्बाद होने लगेंगे। यहाँ तक कि हिमालय जैसे बड़े बड़े और इतने ठंडे पहाड़ भी पूरी तरह से जल जाएंगे और एक सपाट जमीन में बदल जाएंगे। इस धमाके के बाद शायद ही ऐसा हो सकता है कि कोई जीवित बचे। इस एस्टेरॉयड से डरने की हम इंसानों को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके हमारी पृथ्वी से टकराने के चांसेस वैज्ञानिक बहुत कम जताते हैं, या यह कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यह पहले से ही अपने ऑर्बिट में फिक्स है और सूर्य का चक्कर बहुत शांति से लगा रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि यह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद है और यह थोड़ा थोड़ा ग्रह की तरह दिखाई देता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए मात्र 10 किलोमीटर का ही एस्टेरॉयड काफी होगा, जो सीरीज से 95 गुना छोटा होगा। इस बात से तो आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हम इंसानों का खत्म होना कितना ज्यादा आसान है और किसी भी पल हम चुटकियों में नष्ट हो सकते हैं। ऐसे एस्टेरॉयड के गिरने के आसार हमारी पृथ्वी पर हर साल ही बने रहते हैं, इसलिए दुनिया भर की अलग अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन एस्टेरॉयड से बचने के लिए काम कर रही है। इस समय 2 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी के अनुसार एस्टेरॉयड को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और दूसरी टेक्नोलॉजी के अनुसार यह है कि उस एस्टेरॉयड का रास्ता ही पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। इस चीज को टेस्ट करने के लिए नासा स्पेस एक्स के साथ प्लान करके डार्ट नाम की एक मशीन को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं, जिसका मकसद होगा डीमोस नाम के एक एस्टेरॉयड के चांद से टकराना, जो अक्टूबर 2022 में हमारी पृथ्वी से मात्र 10 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इस मशीन का वजन मात्र 500 किलो है और इसकी लंबाई 12.5 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। जिस चांद को यह मशीन नष्ट करने की कोशिश करेगी उसका साइज मात्र 150 मीटर है। डार्ट उस चांद की सतह से करीब 6000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाकर टकराएगा। वैज्ञानिक इससे यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इतने छोटे से धमाके से भी किसी चांद का ऑर्बिट चेंज किया जा सकता है, और अगर यह सफल होता है तो इसका मतलब यह होगा कि बड़े धमाके से पूरे एस्टेरॉयड का रास्ता ही चेंज किया जा सकता है, जिससे भविष्य में होने वाली आपदाओं को टाला जा सकता है।
एस्टेरॉयड को लेजर से डिस्ट्रॉय करने का भी प्लान कई बार रखा जा चुका है, लेकिन लेजर से एस्टेरॉयड को तोड़ने पर एक्स्ट्रा छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा हो जाएंगे और अगर वह हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो वह ज्यादा तबाही मचाने का दम रखते हैं। हमारी पृथ्वी से टकराने की सबसे ज्यादा चांस RAF-12 नाम के एक एस्टेरॉयड के है, जिसे 2010 में खोजा गया था। इसके 16 में से एक बार टकराने के चांस है, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। यह हमारी पृथ्वी से 8,700 से 15,000 किलोमीटर के आसपास से गुजरेगा। वैज्ञानिकों की माने तो यह हमारी पृथ्वी से 2095 में टकरा भी सकता है, लेकिन इसमें इतना दम नहीं है कि यह पूरी पृथ्वी को तबाह कर पाए। इससे छोटे स्केल पर ही छोटे मोटे टकराव होंगे जो पृथ्वी को किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको किस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से सबसे ज्यादा टकराने के चांस लगते हैं, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।